इस सत्र में आपका स्वागत है। आज हम सीधे ईशावास्य उपनिषद के बहुत अंदर उतर रहे हैं। खास तौर पर इसके दो बहुत ही गूढ़ श्लोकों पर ध्यान देंगे, 12वें और 13वें। ये श्लोक संभूति यानी सृष्टि जो प्रकट है और असंभूति मतलब विनाश या जो अव्यक्त है, ऐसे विषयों की गहराई में जाते हैं। हमारे पास समझने के लिए संभूत असंभूत ईशावास्य उपनिषद का आत्मज्ञान किताब के कुछ खास हिस्से हैं। देखिए, हमारा मकसद सिर्फ इन श्लोकों का अर्थ रटना नहीं है, बल्कि ये जानना है कि उपनिषद इन दो ताकतों के बीच जो अक्सर उल्टी लगती हैं, उनके बीच वो नाजुक सा संतुलन कैसे साधने को कहता है, और ये संतुलन आखिर आत्मज्ञान की खोज के लिए इतना जरूरी क्यों है। बिल्कुल। ये विषय असल में जीवन के ताने बाने को बुनने वाले दो मुख्य धागों को समझने जैसा है। मतलब एक तरफ निर्माण है, दूसरी तरफ विलयन, एक प्रकट है, दूसरा अप्रकट। इनको समझना और इनके प्रति एक सही बैलेंस्ड नजरिया बनाना, यही इसकी कला है। तो चलिए कोशिश करते हैं इन पुराने श्लोकों और इनकी व्याख्याओं के असली मतलब को पकड़ने की। ठीक है, तो सबसे पहले वो मूल श्लोक ही सुन लेते हैं ताकि शब्द जरा मन में बैठ जाए। द्वादश यानी 12वां श्लोक कुछ इस तरह है। अंधम तमः प्रविशन्ति या संभूतिमुपासते ततो भूय इव ते तमो यो असंभूत्यामृतः। 12वां। और इसके ठीक बाद आता है त्रयोदश यानी 13वां श्लोक। अन्ये देवाहु संभवात अन्य दाहुर असंभवात इति शुश्रुम धीराणाम येनस्तत्विच्चच्छिरे। 13। अच्छा, तो 12वें से ही शुरू करते हैं। असंभूति का मतलब स्रोत में बताया है विनाश या अव्यक्त, और संभूति का मतलब है सृष्टि या निर्माण। अंधम तमः मतलब घना अंधेरा। तो श्लोक की पहली लाइन कहती है कि जो सिर्फ असंभूति की उपासना करते हैं वो घोर अंधकार में जाते हैं। ये तो शायद कुछ हद तक समझ आता है। सिर्फ विनाश या खालीपन पे ध्यान देना थोड़ा निराशाजनक हो सकता है। हाँ, इसका अनुवाद यही है कि जो लोग असंभूति यानी विनाश या अव्यक्त तत्व की ही उपासना करते हैं या बस उसी पर ध्यान टिकाए रखते हैं, वे घोर अंधकार यानी अज्ञान में चले जाते हैं। लेकिन, और ये ध्यान देने वाली बात है, जो लोग केवल संभूति मतलब सृष्टि या प्रकट जगत में ही पूरी तरह से रमे रहते हैं, वे मानो उससे भी ज्यादा गहरे अंधकार में गिर जाते हैं। एक मिनट यहाँ रुकते हैं। ये वाकई चौंकाने वाली बात कही। हम तो अक्सर सोचते हैं कि भाई नेगेटिविटी या विनाश के विचार हमें अंधेरे में ले जाते हैं, पर उपनिषद कह रहा है कि जो सिर्फ सृष्टि, निर्माण, दुनियावी कामयाबी, भौतिक चीजें जिसे हम अक्सर पॉजिटिव समझते हैं, उसी में पूरी तरह डूबे हैं, वे और भी गहरे अंधकार में जा सकते हैं। ऐसा क्यों? ये तो हमारी आम समझ से बिल्कुल उल्टा लग रहा है। ये बहुत गहरा पॉइंट है। देखिए, पहली लाइन उन लोगों की तरफ इशारा कर रही है जो शायद जीवन की नश्वरता, दुख या संसार के अंत को ही सब कुछ मान लेते हैं। वो जीवन का जो सृजनात्मक पहलू है, उसका जो प्रवाह है, आत्मा की नित्यता या ब्रह्म का जो आनंद स्वरूप है, उसे अनदेखा कर देते हैं। वो एक तरह से कह सकते हैं शून्यवादी या हद से ज्यादा वैरागी बन जाते हैं। जीवन की लीला से बिल्कुल कट जाते हैं। ये अधूरा सच है, इसलिए ये अंधकार है। ठीक है, ये बात तो समझ में आई, लेकिन वो दूसरा हिस्सा सिर्फ पॉजिटिव लगने वाली चीजों यानी संभूति में खो जाना, वो उससे भी गहरा अंधकार क्यों है? क्योंकि वो अंधकार और भी ज्यादा धोखा देने वाला हो सकता है। जो इंसान सिर्फ दुनियावी निर्माण, पैसा, पद, इज्जत, इंद्रियों के सुख, बस इसी में पूरी तरह लगा हुआ है, वो संसार की चकाचौंध, जिसे वेदांत में माया कहते हैं ना, उसमें बुरी तरह फंस जाता है। उसे लगता है बस यही सब कुछ है, यही असली सुख है। वो अपने सच्चे स्वरूप को, जो इस सबसे बिल्कुल परे है, उसे पूरी तरह भूल जाता है। सृष्टि के खेल में वो इतना मगन हो जाता है कि उसे बनाने वाले का या उस खेल के असली मकसद का होश ही नहीं रहता। यह अंधकार इसलिए ज्यादा गहरा है क्योंकि उस इंसान को अक्सर पता ही नहीं चलता कि वो अंधकार में है। उसे तो लगता है मैं तो रोशनी में जी रहा हूं। अच्छा, तो अगर संक्षेप में कहें तो ये श्लोक एक तरह की कड़ी चेतावनी है कि जीवन के सिक्के का सिर्फ एक पहलू देखना, चाहे वो विनाश वाला हो जिसे नेगेटिव समझा जाता है या निर्माण वाला जिसे पॉजिटिव मानते हैं, दोनों ही हालतें हमें परम सत्य से दूर ले जाती हैं। किसी भी एक किनारे पर अटक जाना वो अज्ञान का रास्ता है। एकदम सही, बिल्कुल। ये श्लोक हमें सतह से और गहरे जाने को कह रहा है।
ये कहता है कि भाई अगर जीवन की पूर्णता समझनी है तो उसके दोनों सिरों को, सृजन और विलयन, प्रकट और अप्रकट, दोनों को मानना होगा, समझना होगा। किसी एक की हद से ज्यादा बढ़ाई करना या दूसरे को एकदम नकार देना, यह अधूरापन है। हाँ, ये स्पष्ट हुआ। अब 13वें श्लोक पर आते हैं। अन्यत एव आहुः संभवात। अन्यत आहुः असंभवात। इसका मतलब हुआ सृष्टि से मिलने वाला फल कुछ और ही बताया गया है और विनाश या अव्यक्त से मिलने वाला फल कुछ और ही कहा गया है। और फिर इति शुश्रुम धीराणाम येनस्तत्व विचक्षिषेरे। ऐसा हमने उन धीर पुरुषों मतलब ज्ञानियों से सुना है जिन्होंने हमें ये बात साफ साफ समझाई है। हाँ, इसका सीधा अनुवाद यही बनता है। ज्ञानी लोग कहते हैं कि संभव यानी सृष्टि या प्रकट जगत की उपासना या समझ से एक अलग तरह का नतीजा मिलता है, और असंभव यानी विनाश या अव्यक्त तत्व की उपासना या समझ से एक बिल्कुल अलग तरह का। हमने ये ज्ञान उन मनीषियों धीराणाम से पाया है जिन्होंने हमारे लिए इसका राज खोला है, इसे स्पष्ट किया है। तो यहाँ अन्यतव एव यानी कुछ और ही या अलग पर जोर है। इसका मतलब ज्ञानी या धीर पुरुष ये मानते हैं कि संभूति और असंभूति, सृष्टि और विनाश, ये सिर्फ एक ही चीज के दो पहलू नहीं हैं जिन्हें एक जैसा मान ले, बल्कि उनके अपने खास अलग अलग असर या नतीजे होते हैं। ये जानना क्यों जरूरी है? हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। ज्ञानी ये नहीं कह रहे हैं कि एक अच्छा है और दूसरा बुरा। वो ये भी नहीं कह रहे हैं कि दोनों एक ही चीज हैं। वो कह रहे हैं कि दोनों से जो फल मिलते हैं, जो सीख मिलती है और उनके जरिए जो तरक्की होती है, वो अलग अलग तरह की होती है। संभूति यानी सृष्टि में जीना, काम करना, अनुभव लेना, ये हमें दुनिया का ज्ञान देता है, कर्म का हुनर सिखाता है, हमें बढ़ने का मौका देता है, इसका अपना फल है। और असंभूति का, उससे क्या अलग फल मिलता है? असंभूति यानी विनाश, नश्वरता या अव्यक्त तत्व का एहसास, वो हमें वैराग्य सिखाता है। यह हमें सिखाता है कि ये भौतिक दुनिया हमेशा रहने वाली नहीं है। इससे हमारी जो पकड़ है, आसक्ति है, वो कम होती है। यह हमें अंदर मुड़ने, हमेशा रहने वाले सच की खोज करने के लिए प्रेरित करता है। इसका फल है मोह से छूटना, सही गलत की समझ, विवेक और आखिरकार आत्मज्ञान की तरफ बढ़ना। तो दोनों के फल अलग हैं और दोनों ही इस यात्रा के लिए जरूरी हैं। स्रोत की जो व्याख्या है वो भी इसी तरफ इशारा करती है कि इन दोनों अलग फलों को समझना ही संतुलन की, बैलेंस की चाबी है। तो फिर सवाल उठता है, जैसा कि स्रोत ने भी पूछा गया है, कि एक साधक या उपासक इन दोनों को फॉलो कैसे करे? अगर दोनों के नतीजे अलग हैं और किसी एक में भी ज्यादा डूब जाना अंधकार में ले जाता है, तो ये बैलेंस सधेगा कैसे? ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर प्रैक्टिकली इसका क्या मतलब है? यही रास्ता दिखाती है कि दोनों को एक साथ जानना और समझना होगा। इसका मतलब ये नहीं कि आधा टाइम सृष्टि के बारे में सोचो और आधा टाइम विनाश के बारे में, बल्कि इसका मतलब है एक पूरा होलिस्टिक नजरिया बनाना। स्रोत की व्याख्या के हिसाब से सिर्फ भौतिक सृष्टि, संभूति में डूबे रहना, माया में फंसना है, ये तो हमने देखा। लेकिन अगर कोई सिर्फ विनाश, दुनिया की क्षणभंगुरता, असंभूति पर ही ध्यान टिका ले, तो वो शायद निष्क्रिय, निराशावादी या जीवन से कटा हुआ सा बन सकता है। वो अपने दुनियावी फर्जों से मुंह मोड़ सकता है या सृष्टि के जरिए जो अनुभव से ज्ञान मिलता है और जो विकास के मौके मिलते हैं, उन्हें खो सकता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमें संसार में रहते हुए, अपने काम करते हुए, सृष्टि की प्रक्रिया में हिस्सा लेते हुए, संभूति साथ साथ ये भी लगातार याद रखना है कि ये सब अस्थायी है, नश्वर है, असंभूति? क्या ये कुछ अनासक्त कर्म जैसा है, जैसा गीता में बताया गया है? हाँ, आप बिल्कुल सही दिशा में सोच रही हैं। ये बहुत कुछ वैसा ही है। संतुलन का मतलब है सृष्टि में एक्टिव रहो, अपने कर्तव्य निभाओ, जीवन के अनुभव पूरी तरह से लो, लेकिन उनमें चिपक मत जाओ, आसक्त ना हो। कामयाबी या निर्माण से अहंकार न बढ़े और नाकामी या विनाश से निराशा ना आए। ये तभी हो सकता है जब बैकग्राउंड में असंभूति का बोध यानी सब कुछ की नश्वरता और अपने असली, हमेशा रहने वाले स्वरूप की याद बनी रहे। तो ये एक तरह का जैसे कोई डांस हो। हाँ, सृष्टि के मंच पर एक्टिव रहना, पर साथ ही ये जानना कि ये मंच हमेशा टिकने वाला नहीं है। बहुत सुंदर कहा आपने। ये एक डांस ही है, बिल्कुल। सृष्टि हमें कर्म करने, सीखने और अनुभव पाने का मौका देती है, और असंभूति का ज्ञान हमें उस कर्म और अनुभव से चिपके रहने से रोकता है, हमें आजाद रखता है। एक हमें जमीन से जोड़ता है, दूसरा हमें आसमान की तरफ देखने की नजर देता है। संतुलन इन दोनों के बीच है। जड़ें जमीन में हो पर नजर अनंत पर टिकी रहे।
इस भेद को समझने का मतलब संभूति और असंभूति के अलग-अलग फलों और उनके संतुलन की जरूरत को जानने का दार्शनिक महत्व क्या है, खासकर जब हम सबसे बड़े लक्ष्य यानी मोक्ष या मुक्ति की बात करते हैं। इसका दार्शनिक महत्व बहुत गहरा है। ये भेद हमें सिखाता है कि मुक्ति का रास्ता न तो दुनिया से पूरी तरह भाग जाने में है और न ही उसमें पूरी तरह डूब जाने में। संभूति के जरिए हम कर्म करते हैं, अनुभव पाते हैं, अपने प्रारब्ध को भोगते हैं और सीखते हैं। ये विकास के लिए जरूरी है। लेकिन अगर हम सिर्फ यहीं तक रह गए तो जन्म मरण के चक्कर में फंसे रहेंगे, क्योंकि वो अटैचमेंट, वो आसक्ति बनी रहेगी। और असंभूति का ज्ञान मोक्ष के रास्ते में कैसे मदद करता है? तो असंभूति का ज्ञान यानी ये एहसास कि ये शरीर, ये दुनिया, ये सब कुछ बदल रहा है और आखिर में नष्ट हो जाएगा, और इनके परे एक अव्यक्त, हमेशा रहने वाला तत्व, आत्मा या ब्रह्म ही असली सच है। ये ज्ञान हमें वैराग्य देता है। ये दुनियावी चीजों और कामयाबियों से हमारी पकड़ ढीली करता है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारी असली पहचान इस नाशवान दुनिया से परे है। जब ये ज्ञान गहरा होता है तो इंसान धीरे धीरे अहंकार और इच्छाओं से मुक्त होता जाता है। यही मुक्ति या मोक्ष की तरफ ले जाने वाला रास्ता है। तो जब कोई इंसान इस रहस्य को समझ लेता है कि संभूति कर्म और अनुभव का मैदान है और असंभूति वैराग्य और आत्मबोध का दरवाजा, और इन दोनों के खिंचाव से, इनके आकर्षण और विकर्षण से ऊपर उठ जाता है, तभी उसे असली ज्ञान मिलता है और वो मुक्ति का हकदार बनता है। स्रोत यही इशारा करता है कि चाबी संतुलन में है और उससे भी आगे इन दोनों को पार करने में है। पहले दोनों को अलग अलग समझो, उनके महत्व को जानो, फिर उनमें बैलेंस बनाओ और आखिर में यह अनुभव करो कि जो परम सत्य है वो इन दोनों से, सृष्टि और विनाश, प्रकट और अप्रकट, दोनों से परे है, लेकिन दोनों उसी में समाये हुए हैं। ये वाकई बहुत गहरा है। क्या ये विचार, ये संतुलन का सिद्धांत हमें दूसरे भारतीय दर्शनों या जरूरी ग्रंथों में भी मिलता है, इसी रूप में या मिलते जुलते रूप में? स्रोत में कुछ तुलनाएं भी दी गई थी। भगवद गीता का उदाहरण स्रोत में था। अध्याय 9 श्लोक 19 का शायद जिक्र था। हालांकि श्लोक शब्दशः अलग हो सकता है, पर भाव यही है कि श्री कृष्ण खुद को सृष्टि का स्रोत, जैसे सूरज की गर्मी या बारिश और प्रलय, सब कुछ को समेट लेना, दोनों का कारण बताते हैं। ये साफ करता है कि संभूति और असंभूति दोनों ही उस परम सत्ता की ही अभिव्यक्तियां हैं और दोनों का सम्मान जरूरी है। और मुंडक उपनिषद का भी जिक्र था, विद्या और अविद्या के समन्वय के बारे में। वो कैसे इससे जुड़ता है? बिल्कुल। मुंडक उपनिषद जैसे 1.1.5 के आसपास का विचार, हालांकि स्रोत में शायद 2.1.10 का जिक्र था, पर भाव एक जैसा है। पराविद्या यानी ब्रह्म ज्ञान और अपराविद्या दुनियावी ज्ञान, कर्मकांड वगैरह की बात करता है। एक और संदर्भ जैसे ईशावास्य उपनिषद का ही श्लोक 11, जो संभूति असंभूति से ठीक पहले आता है, विद्या और अविद्या के समन्वय की बात करता है। वो कहता है कि जो विद्या आत्मज्ञान और अविद्या दुनियावी कर्म ज्ञान दोनों को एक साथ जानता है, वो अविद्या से मृत्यु को पार करता है। यहाँ मृत्यु का मतलब शायद दुनियावी बाधाएं, जन्म मरण का चक्र या सीमाएं हो सकता है, और फिर विद्या से अमृतत्व, मोक्ष को पाता है। ये सीधे तौर पर संभूति जो कर्म, अपराविद्या या अविद्या से जुड़ा है, और असंभूति जो आत्मज्ञान, पराविद्या या विद्या से जुड़ा है, के संतुलन और समन्वय की जरूरत को दिखाता है। मतलब अविद्या या संभूति को नकारना नहीं है, बल्कि उसके जरिए मृत्यु को पार करना है, और विद्या या असंभूति के ज्ञान से अमरता पानी है। अच्छा। और श्वेताश्वतर उपनिषद का संदर्भ भी था रुद्र या शिव के बारे में। हाँ, श्वेताश्वतर उपनिषद में जैसे 1.9 या ऐसे ही दूसरे श्लोकों में रुद्र शिव को ईशान या ब्रह्मांड का स्वामी बताया गया है, जो सृष्टि, प्रभव और प्रलय, उद्भव या विलयन दोनों के मूल में है। उन्हें विश्वाधिप कहा गया है। ये फिर से उसी विचार को पक्का करता है कि जो परम वास्तविकता है वो सृष्टि और विनाश, संभूति और असंभूति दोनों से परे है, और दोनों उसी से पैदा होते हैं और उसी में वापस चले जाते हैं। ये दिखाता है कि दोनों ही उस एक परम तत्व के पहलू हैं। तो अगर हम इस पूरी चर्चा का सार निकालें तो ईशावास्योपनिषद के ये 2 श्लोक हमें जीवन जीने का एक बहुत ही प्रैक्टिकल और गहरा नुस्खा दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि भाई, जीवन की पूरी तस्वीर को स्वीकार करो, इसके बनने को भी, इसके मिटने को भी। संभूति में जियो, काम करो, पर असंभूति की सच्चाई को याद रखो। दोनों के प्रति एक संतुलित, समझ वाला रवैया अपनाना ही ज्ञान का रास्ता है।
आपने बिल्कुल सही सार पकड़ा है, एकदम ठीक। सिर्फ एक किनारे पर ज्यादा झुक जाना, चाहे वो दुनियावी कामयाबी का नशा हो या दुनिया की नश्वरता का डिप्रेशन, हमें सच से दूर अज्ञान के अंधेरे में ढकेल सकता है। आत्मज्ञान और सच्ची आज़ादी, मुक्ति के लिए इन दोनों की खींचतान को समझना, उनके सीमित महत्व को पहचानना और फिर उनसे ऊपर उठकर उस परम तत्व को जानना जरूरी है जो इन दोनों का आधार है। और जैसा हमने देखा, ये सिर्फ ईशावास्य उपनिषद का ही अकेला विचार नहीं है, बल्कि भगवद गीता और दूसरे उपनिषदों में भी ये संतुलन और समन्वय का सिद्धांत बार बार सुनाई देता है। ये भारतीय आध्यात्मिक सोच का एक बहुत ही बुनियादी पत्थर लगता है। निश्चित रूप से ये सिर्फ कोई सूखा फलसफा नहीं है, बल्कि जीवन जीने की एक कला है। यह हमें सिखाता है कि जीवन को उसकी पूरी रंगत में कैसे जिया जाए, उसके उजले रंगों के साथ भी और उसके धुंधले शेड्स के साथ भी। यह हमें सिखाता है कि कामयाबी में कैसे स्थिर रहें और नाकामी में कैसे शांत। और इसी विचार के साथ हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। ये प्राचीन ज्ञान सृष्टि और विनाश, संभूति और असंभूति के बीच संतुलन साधने का ये सिद्धांत आज के हमारे इस तेज रफ्तार, महत्वाकांक्षाओं से भरे, सफलता और असफलता के उतार चढ़ाव वाले आधुनिक जीवन में कैसे काम आ सकता है? क्या इस संतुलन को होशपूर्वक समझने और अपने जीवन में उतारने की कोशिश हमारे काम करने के तरीके, हमारे रिश्ते, हमारी मानसिक शांति और शायद जीवन के प्रति हमारी पूरी समझ को ही बदल सकती है? इस पर विचार कीजिएगा।